हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, इम्प्लांटेशन जो होता है उसके सिम्टम्स काफ़ी सारे होते हैं जो कि अलग अलग महिलाओं में अलग अलग सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। कई महिला ऐसी होती है जिनमें कोई सिम्टम्स दिखा ही ना देता हो। फिर कई सारी महिला ऐसी भी होती है कि मेडिसिन के चलते, अगर आपका आईयूआई ट्रीटमेंट है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, आईवीएफ है आपका, तो मेडिसिन इंजेक्शंस जो कि आपको दिए जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह के इंजेक्शन चलते हैं, तो इन सब में मेडिसिन के वजह से भी कुछ कुछ सिम्टम्स आप में आ जाते हैं, ना कि वो प्रेगनेंसी के होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिम्टम्स मेडिसिन इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो भी होते हैं, जो कि आपको सिम्टम्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को मेरे 7-8 दिन हुए हैं, आईयूआई को मेरे 2-4 दिन हुए हैं, तो मुझे ऐसा ऐसा फ़ील हो रहा है। तो पहले तो आपको सिम्टम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फर्स्ट आईयूआई है, फर्स्ट आईवीएफ है, तो इसमें आपको ये समझना चाहिए कि अगर मेडिसिन ले रहे हो आप, तो क्या उसके वजह से आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, या फिर वाकई में ये एम्ब्रियो जो चिपका है उसका सिम्टम है। तो इसमें भी फ़र्क समझना ज़रूरी है, क्योंकि मेडिसिन जो होती है वो भी कई सारा पेन या फिर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं हार्मोनल, इनके वजह से काफ़ी सारा चेंज आपके बॉडी में नज़र आता है। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहले तो आपको वेट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं अपने हर वीडियोज़ में आपको बताती हूँ कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत जल्दबाजी करते हो प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है आपको 6 या 7 दिन बाद ही करना चाहिए, डेट मिस होने के उससे पहले ही। अगर आप 8-10 दिन पहले से ही ये सोचने लग जाते हो कि कंसीव हो पाएगा या नहीं, या फिर इम्प्लांटेशन जो है होगा या नहीं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल हो जाएगा, आईवीएफ फेल हो जाएगा, तो ये सब कुछ सोचने से आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो ज़्यादा हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो प्रोसेस चल रही होती है इम्प्लांटेशन की, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए आपको इस तरीके से नहीं करना है। सबसे पहले पेशेंस रखना है, वेट करना है जब तक कि डेट मिस नहीं हो जाती, उसके बाद से ही आपको पता तो चलेगा। ऐसे नहीं होता कि पता नहीं चलने वाला, आपको तो पता चलने वाला है, तो आपको इतनी जल्दबाजी क्यों होती है? तो इसीलिए आपको क्या करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। कभी कभी ये सारी चीज़ें आप सोचते रहते हो, माइंड में चलती रहती है इन सारी चीज़ों को लेकर, प्रेगनेंसी को लेकर, कंसीव होगी या फिर नहीं, ये सारी बातें सोचने की वजह से बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है स्ट्रेस के वजह से। तो इसी की वजह से कई बार जो आपकी डेट होती है वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाती है। तो लेट होने से भी आपको ऐसा लगता है कि आपने कंसीव ही किया है, लेकिन टेस्ट तो निगेटिव आ रहा है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि 30 डेज़ 28 डेज़ का आपका पीरियड साइकिल था, तो आपका 15-20 दिन में ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये भी आपके स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। फिर इसीलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपका पीरियड अर्ली भी पीरियड हो गया है या फिर लेट भी हो गया है, तो ये सारा स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। इम्प्लांटेशन अगर आपका होगा, उसको 14 दिन 2 हफ्ते का वक्त दीजिएगा उसके लिए, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है। और किसी किसी का अगर आईयूआई ट्रीटमेंट है, आईवीएफ है, तो उसमें नेक्स्ट हफ्ते में ही हो जाता है, 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो, तो आपका पीरियड के जस्ट 3 से 4 दिन पहले भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। इसमें मतलब कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लेट भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। इसलिए आपको 2 हफ्ते का वेट करना है, 14 दिन का वेट करना है, और 14 दिन ख़त्म होने के बाद 3 से 4 दिन बाद ही आपको बीटा एचसीजी टेस्ट करना है। क्योंकि अगर मेडिसिन प्रेगनेंसी है तो इसमें आपको फिर कंफर्मेशन रिज़ल्ट नहीं मिलता। अगर आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी है तभी आप यूपीटी किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको कोई मेडिसिन नहीं चल रहा है तो, ठीक है। तो इसीलिए आपको, अगर आपकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी चल रही है, मेडिसिन या एचसीजी इंजेक्शन की वगैरह, तो इसके बाद में अगर फिर भी आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो बस यही चीज़ें ध्यान रखना है आपको। जब होगा तब होने ही वाला है, इसलिए आपको वेट करना है।
पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। मैं हर बार यही कहूँगी कि जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, और डॉक्टर्स ने भी आपको वेट करने के लिए कहा है 2 से 3 महीने या फिर ज़्यादा उससे वेट करने के लिए कहा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है कि आपने मेडिसिन लिए हैं पहले बहुत सारे और उसके चलते कंसीव नहीं हुआ है, तो वो आपको गैप लेने को लिए कहते हैं। तो ऐसा भी होता है कि जब आप गैप करते हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, कोई मेडिसिन नहीं लेते, तब भी आपको कंसीव हो जाता है। क्योंकि मेडिसिन का इफ़ेक्ट 2 से 3 महीने आपके बॉडी में बना रहता है और उसी की वजह से कंसीव भी हो जाता है। तो इसीलिए आपको हार नहीं मानना है। इम्प्लांटेशन जो टाइमिंग है उसको 14 दिनों का टाइमिंग दिया है, उसके बाद से काफ़ी सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, जो कि मैं अपने हर वीडियोज़ में बताती हूँ कि इम्प्लांटेशन होते ही आपको पता चल ही जाता है। नहीं पता चलेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप ठीक तरीके से नोटिस कर रहे हो हर चीज़ को, अपनी बॉडी को ठीक तरीके से नोटिस कर रहे हो, तो हर एक ऑर्गन आपका साइन देता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है। और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए आपको ऑब्ज़र्व करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, दिमाग को अपने शांत रखना है, ताकि आपको हर चीज़ आप खुद के बारे में खुद ही पता कर सको, ना किसी और को पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी कि आप किस सिचुएशन में से जा रहे हो। तो इसीलिए ज़्यादा जल्दबाजी ना करते हुए आपको ठीक तरीके से सिम्टम्स को सारे देखना है, मैच करना है। अगर रिलेट करते ही आपको ये सिम्टम्स सारे रिलेट करते हैं, तो उसमें से आपको किस तरीके से फ़ील हो रहा है, ये ही डिसाइड करने के बाद ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है। तो इसलिए आप बार बार कमेंट में पूछते हो, तो ये तो इम्पॉसिबल होता है कि कमेंट में बता पाना कि किस तरीके से आपने कंसीव किया होगा या नहीं। ये यहाँ से मैं वहाँ कैसे बता सकती हूँ आपको। इसलिए आप कमेंट में ना पूछते हुए कंसीव किया है या नहीं, आप सिम्टम्स को ही मैच करके देख सकते हैं। और आपको किस तरीके से पेन हो रहा है, किस तरीके से सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, ये तो आप ही जान सकते हैं। तो इसीलिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए मैं अच्छे से डिटेल्स में बताती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, साथ में पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। वीडियो से जुड़ी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी सवाल है तो कमेंट द्वारा ज़रूर पूछ सकते हैं आप, मैं ज़रूर आपका आंसर दूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर।